पंचमः पाठ, पांचवा अभ्यास, पेज नंबर 10, शब्दकोश। जनकः, जनकः मतलब पिता, बाप। पुत्रः, सूर्यः, चंद्रः, सज्जनः, दुर्जनः, प्राज्ञः, लोकः, संसार्या लोक। उपाध्यायः, उपाध्याय मतलब गुरु। शिष्यः, प्रश्नः, क्रोशः, कोस मतलब कोस भर। हम लोग नहीं बोलते कि पहले ये कोस भर है, 2 कोस है, 3 कोस है, तो वही शब्द है। क्रोश शब्द है, क्रोशः। धर्मः, सागरः हो गया। अब धातु तुद, तुदति दुख देना, तुद दुख देना। ईश, ईश का इच्छति बनता है, देने वाले नीचे। स्पृश, छूना, स्पर्श करना। प्रच्छ, पूछना, विचारने, ये हो गया। आगे अभितः, अभितः मतलब दोनों ओर। परितः, समया, समीप। निकषा, हा, हा मतलब दुख, खेद। प्रति, और नहीं, और, कड़े। मराठी में क्या बोलेंगे? कड़े। अनु, और क्यों आ, पीछे। सूचना। जनक सागर रामवत। ठीक है जी। योगेश, इस पंक्ति का अर्थ बताओ। ऊपर शब्दकोश में जनक से लेकर सागर तक, रामवत सभी शब्द। सागर तक नहीं, सागर शब्द तक, राम की तरह शब्द चलेंगे। सागर तक जाएंगे फिर 12वें समुद्र में। चलो आगे। तूद प्रच्छ भवतिवत, नांदेड़कर अर्थ बताओ। ऊपर शब्दकोश में दिए गए धातु तूत से लेकर प्रच्छ तक के धातु भवतिवत चलेंगे। चलो आगे। व्याकरण। राम, लट, प्रथमा, संबोधन, द्वितीय। नंबर 1, शब्द रूप। राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखिए अभी तक प्रथमा द्वितीय बता रहे थे, अब उनको पता चल गया, ये कंठस्थ कर सकते हैं करके। राम शब्द के क्या करना है? 7 विभक्ति में रूप कंठस्थ करने हैं। राम शब्द के रूप पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 1 पीछे दिया है। जनक आदि शब्दों के शब्दों में राम के संक्षिप्त रूप लगाकर रूप बनावे। राम शब्द के बगल में संक्षिप्त रूप दिए है आगे, वो संक्षिप्त रूप जनक आदि शब्दों को भी लगा सकते हैं। अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द है, तो फिर वो सभी शब्द कैसे चलेंगे? राम शब्द की तरह। नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। नियम 16 आगे आने वाला है, मतलब न का न बनाने वाला, लेकिन आप लोगों को वो नत्व प्रक्रिया बता दिया है। ठीक। राम, पुत्र, सूर्य, चंद्र, शिष्य, धर्म, सागर लगा ना। सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं, ये क्या? अच्छा हाँ, नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। कौन कौन? राम, पुत्र, सूर्य, चंद्र, शिष्य, धर्म, सागर। तो वहां पर क्या बनेगा फिर? रामेण, मोठा न, रामानाम, इस प्रकार सभी शब्द का। सभी आकारांत पुल्लिंग शब्द राम के तुल्य चलेंगे। ठीक है। आगे धातु रूप भू, लट, वर्तमान। भू धातु के लट लकार के रूप दे रहे भाई, इसको भी याद कीजिए। बोलेंगे एक साथ। भवती, भवंती, भवसी, भवामी, भवावह, भवावह। सूचना। तुद आदि के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। जैसे तुद का क्या बनेगा? तुदती, फिर भवती की तरह चलेगा, है कि नहीं? चलाओ। तुदती, तुदतः, तुदंती, तुदसी, तुदथः, तुदथ, तुदामी, तुदावह, तुदामः। इसी प्रकार इसका इच्छति, स्पृश का स्पृशति, पृच्छ का पृच्छति। लट, लोट, लंग,
विधिलिंग में ईश को इच्छ और प्रच को पुच्छ हो जाता है। 4 लकार में कौन कौन 4 लकार? लट, लोट, लंग, विधिलिंग। आगे कारक प्रथमा, संबोधन द्वितीया। नियम 10, कर्ता में प्रथमा होती है। प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है इस बात को बता रहे हैं। तो प्रथमा किसमें होती है? कर्ता में। कर्ता के रूप में कोई भी आ सकता है, हो सकता है कभी व्यक्ति का नाम आ जाए, हो सकता है कभी वस्तु का नाम आ जाए। जैसे घट है तो घटः अस्ति, तो घट कर्ता हुआ यहां पर, ठीक है ना। इस प्रकार जैसे रामः पठति, तो कर्ता कौन है? पठति है क्या राम है? राम, रामः पठति। तो प्रथमा किसमें हुई? पठति में हुई कि राम में? राम में, रामः पठति। चलो नियम 11, किसी को संबोधन करने में, संबोधन करना मतलब पुकारना, पुकारना मतलब बोलवने, बोलवने मतलब आवाज देने, मतलब अपनी तरफ उसका लक्ष्य केंद्रित करना। समझ में आया? कि अपने तरफ वो देखे, अपने तरफ ध्यान दे, इसके लिए, संबोधन के लिए। किसी को संबोधन कराने में संबोधन विभक्ति होती है। समझ में आया? उदाहरण जैसे हे राम, हे कृष्ण, ठीक। आगे नियम 12, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, उसका अर्थ बता रहे। कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं, है कि नहीं? कर्ता जिसको बहुत चाहता है, हो सकता है किसी व्यक्ति को चाहता होगा, किसी वस्तु को चाहता होगा, हो सकता है किसी क्रिया को चाहता होगा। जिसको चाहता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म, है कि नहीं? एक आदमी सुबह से लेकर एक वाली काड़ी, शुष्क काड़ी, कड़िया क्या बोलते उसको, ईंधन जमा कर रहा है। फिर आड़स में गया, पत्ती ले आया, फिर होल को गया, दूध ले आया फिर बावड़ी में गया, पानी खींच के लाया, फिर बर्तन मांजा, फिर दोपहर में 1 बजे बनाया क्या? चाय बनाया। तो बहुत चाहता है ना, तो क्या? सुरेश चायम निर्मायति, रचति, इच्छति, वांछति, कुछ भी होगा। चलो, बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं। नियम 13 देखो, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। कर्म में कौन सी भक्ति होती भाई? द्वितीया। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, यहां पर द्वितीया कौन से शब्द में है? विद्यालय शब्द में। क्यों? कर्म है, तो कर्म में कौन सी भक्ति होती है? द्वितीया। लेकिन विद्यालयम ऐसा क्यों हुआ? विद्यालयौ क्यों नहीं हुआ? विद्यालयान क्यों नहीं हुआ? एक विद्यालय है इसलिए एक वचन हुआ द्वितीया का। 2 विद्यालय होते तो द्वितीया का द्विवचन होता। यदि बहुत सारे विद्यालय होते तो द्वितीया का बहुवचन होता। रामः विद्यालयं गच्छति, सः पुस्तकं पठति, बराबर। सः रामं पश्यति, सः फलं ते प्रश्नं पृच्छन्ति। ठीक है जी। चलो, ऊपर का जो नियम था क्या था? कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में क्रिया होती है। तो कर्म के रूप में व्यक्ति आ सकती है, वस्तु भी आ सकती है, और क्रिया भी आ सकती है। समझ में आया? तो व्यक्ति का उदाहरण, वस्तु का उदाहरण तो यार व्यक्ति और वस्तु का उदाहरण दे दिया है नीचे 13 नंबर के नियम में। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, या कर्म कौन है? विद्यालय। वो क्या है? व्यक्ति है कि वस्तु? वस्तु है। स पुस्तकं पठति, पुस्तक वस्तु है। स रामं पश्यति, कौन कर्म है? राम, वो क्या है? व्यक्ति है। स फलम इच्छति, कर्म कौन है? फल, व्यक्ति है कि वस्तु है? वस्तु। ते प्रश्नम पृच्छन्ति, प्रश्न है कि नहीं? और एक उदाहरण लिखिए, सह पठनम इच्छति, सह पठनम इच्छति। यहां पर कर्म हो जाएगा पठन, मतलब पठन क्या है? एक प्रकार की क्रिया है, तो क्रिया भी कर्म हो जाता है कई बार। प्रश्न भी क्या है? प्रश्न कोई क्रिया नहीं है, एक प्रकार की भाववाचक वस्तु ही है।
सह पठनम इच्छति, ये कर्म, ये क्रिया कर्म होने का उदाहरण दे दिया। यहां पर कर्म कौन है? पठन रूप क्रिया। समझ में आया? सह पठनम इच्छति। चलिए आगे, नियम 14। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु के साथ द्वितीया होती है। बोलो। ठीक है जी। कौन कौन शब्द? अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु। रुकिए, मैं बोलता हूं। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु। बोलो। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु। हा प्रति अनु। अभितः परितः समया निकषा। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु। हा प्रति अनु। अनु प्रति हा। हा प्रति अनु। अभितः परितः समया निकषा। निकषा समया परितः अभितः। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु। इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चलो आगे, उदाहरण दे दिया। जैसे ग्रामम अभितः, है कि नहीं? इतना ही दे दिया था। उदाहरण पूरा वाक्य हम लोग समझ सकते हैं। क्या? ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। क्या अर्थ होगा? गांव के दोनों ओर वृक्ष है। वनम निकषा समया वा, तो वन के पास तो बोल सकते हैं हम लोग वनम निकषा आश्रमः अस्ति। वनम निकषा पर्वतः अस्ति। समया भी प्रयोग करेंगे। चलिए, नियम 15। गति। गति का मतलब है चलना, हिलना, जाना, डुलना, ये सब। गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीया होती। हम लोगों का नियम गया था ना, 2 नियम गए थे। गति अर्थ धातु के योग में द्वितीया होती है, और एक बताया था क्या? या वास्तविक गमन नहीं है लेकिन गमन की कल्पना है, वहां पर भी द्वितीया होती है, वो बताया यहां पर। गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीया होती है। उदाहरण जैसे ग्रामम गच्छति, है कि नहीं? क्या अर्थ होगा इस वाक्य का? गांव जाता है, लेकिन कौन? वह। सह ग्रामम गच्छति। वह वनम विचरति। सह वनम विचरति। वह वन में घूमता, तो वन में घूमता है। ऐसा हिंदी वाक्य देखकर वन में, हिंदी देखा तो ये सप्तमी कर दिया, ऐसा नहीं है। अपने अपने भाषा का एक वैशिष्ट्य होता है। तो यहाँ गत्यर्थक धातु है विचरण, तो उसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। वह वनम विचरति। देखिए, देवदत्त तृप्तिम गच्छति, मतलब देवदत्त तृप्ति को प्राप्त होता। यह वास्तविक गमन नहीं है, गमन की कल्पना है, तो भी द्वितीया हो गई। सह स्मृतिम गच्छति, वह स्मृति को प्राप्त होता है, यहां भी द्वितीया हो गई। ठीक, नियम को भी स्मरण करिए जी भाई। मतलब शब्द जैसी कि वैसे आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। पूछेंगे प्रथमा का होती है, द्वितीया का होती है, इस प्रकार। ठीक है, तो क्या क्या करके लाना है? पीछे के सभी शब्द 5 पाठों के शब्दकोश के, और अस धातु, क्रू धातु, भू धातु, लट लकार, राम शब्द पूरा, और द्वितीया का होती है, प्रथमा को कहा होती है, इस पाठ में जो दिया है। और ये वाक्य लिख के लाना है 4थे पाठ के और 5वें पाठ के। और तीसरे, चौथे, 5वें पाठ में जितने धातु है उतने में से जितने आपको लिख के दिए है 15 में, उन एक एक के 15-15 वाक्य लिख के लाने हैं। ठीक है जी। बस फिर आगे का विचार कल करेंगे। कल नहीं, परसों शाम को तो 4 बजे पाठ होगा ही। ओम आज शाम को 4 होगा, 4 बजे पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।